व्यसनों से मुख मोड़ अरे सप्त व्यसन को छोड़े अरे व्यसनों से मुख मोड़ अरे सप्त व्यसन को छोड़े अरे सामायिक व्रत सुखदाई सामायिक व्रत सुखदाई मन बच काया जोड़ अरे सामायिक व्रत सुखदाई मन बच काया जोड़े अरे सामायिक धारी हो सामायिक धारी व्रत फल को पाए रे जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय तो जनागम पंथ जनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है जिनागम में वर्णित जिनागम में कथित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्म कल्याणकारी पंथ जिनागम पंथ है। संसारी जीव जिनागम पंथ से बाह्य अन्य अन्य पंथों का आश्रय करता हुआ संसार में ही परिभ्रमण करता रहा। इस जीव ने संसार दशा में अज्ञानता में न जाने कितने पंथ कितने मार्ग चुने पर सब राग देश को प्राप्त कराने वाले सिद्ध हुए। जो मार्ग राग देश की ओर ले जाता है वह सच्चा मार्ग नहीं होता। जिनागम में वर्णित जिनागम में कथित जो पंथ है जो मार्ग है वह रागद्वेष से निकालकर वितराग स्वभाव की अनुभूति कराता हुआ जीवात्मा के लिए सच्चे सुख की ओर ले जाता है। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा जिनेंद्र देव के द्वारा कथित मार्ग को स्वीकार ना करके नाना मार्गों को ग्रहण करता हुआ दुखमय संसार में भटकता रहा। धन्य वे जीव जिन्हें सातिशय पुण्य के उदय से सच्ची वाणी जिनागम की श्रद्धा हुई है। इस कलिकाल में इस पंचम काल में एकमात्र जिनागम ही है जो श्रवण और श्रावक को मार्ग बता रहा है, पंथ दिखा रहा है, राय दिखा रहा है कि आप इस मार्ग पर चलोगे तो इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल के फल को प्राप्त करोगे। चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर भगवंत का बिरले जीवों को ही सानिध्य मिला था। अगर कोई ऐसा सोचे कि चतुर्थ काल में
तो सब जीवों को तीर्थंकर भगवान का सानिध्य मिल जाता था? तो ऐसा नहीं था, क्योंकि चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल था। और इतने लंबे काल में मात्र 24 तीर्थंकर हुए थे। जीवों के लिए जब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि वाणी प्राप्त होती थी, तब उन जीवों को मार्ग मिलता था। पश्चात जब तीर्थंकर का विरह हो जाता था, तो जो उनकी दिव्य ध्वनि होती थी, जो उनकी वाणी होती थी, जो जिन श्रुत जिनागम होता था, उस जिनागम के माध्यम से ही सभी जीव अपना पंथ यानी मार्ग यानी मोक्ष मार्ग पहचानते थे। सच बात तो यह है आज वर्तमान में पंचम काल में बहुत छोटा सा काल है तीर्थंकर के विरह का। जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी हुए ना, उनके बाद जब अजितनाथ भगवान हुए तो कितना अंतर पड़ा? 50 लाख करोड़ सागर का, नहीं 50 लाख करोड़ वर्ष का, नहीं सागर का, सागर का इतना अंतराल पड़ा। कब? जब आदिनाथ से अजितनाथ हुए, फिर अजितनाथ से जब संभवनाथ हुए, तो 30 लाख करोड़ सागर का अंतराल पड़ गया। अब विचार करना कि अपना पंचम काल का कितना काल है? मात्र 21,000 वर्ष। चतुर्थ काल में बड़ा अंतर था कि आज पंचम काल में बड़ा अंतर है। चतुर्थ काल में बहुत बड़ा अंतर था तीर्थंकर भगवंतों के विरह का। आज पंचम काल में तो मात्र 21,000 वर्ष का विरह काल है, और 21,000 वर्ष के विरह काल में भी अपनी आयु कितनी है? अधिकतम 120 वर्ष की आयु है। अब 120 वर्ष की आयु जो अपने को मिली है, अगर इस काल में हमने जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग को अंगीकार कर लिया, धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो हमें तो आगामी पर्याय में पुनः तीर्थंकर भगवंतों को सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अब हमारे बीच में तीर्थंकर भगवान का कोई लंबा विरह काल नहीं है। चतुर्थ काल के उन जीवों के लिए, क्योंकि आयु भी बड़ी लंबी होती थी, उनका विरह काल लंबा था, हमारा नहीं। इसलिए अपना सौभाग्य मानना कि हमें जैन कुल में जन्म मिला, जिन धर्म मिला और जिनागम पंथ मिला। अगर आज हम जिनेंद्र भगवान की वाणी में आए हुए पंथ यानी मार्ग यानी रत्नत्रय को धारण करते हैं, तो अवश्य ही हमें तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाने की योग्यता प्राप्त होगी, और हमें प्रभु की साक्षात वाणी सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जिनेंद्र भगवान ने श्रमण को बताया कि तुम्हारा मार्ग
28 मूल गुण के पालन रूप है। और श्रावक को बताया कि तुम्हारा मार्ग सम्यक दर्शन पूर्वक 12 व्रत अथवा 11 प्रतिमाओं के धारण रूप है। यह जिनेंद्र भगवान का दिव्य उपदेश चतुर्थ काल में भव्य जीवों को प्राप्त हुआ था आचार्य भगवंतों के माध्यम से, और जिन श्रुत जिनागम के माध्यम से आज हम तक भी इस काल में पहुंच रहा है। इस काल में एकमात्र जिनागम ही है जो प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग से हमें परिचय करा रहा है। अगर जिन श्रुत ना होता, जिनागम ना होता, तो हमारा मार्ग कौन सा होता? फिर तो हम ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, इसी में लगे होते हैं। अहो धन्य है कि हमें जिनागम मिला, जिनागम पंथ मिला, यानी जिनागम में कथित तो मोक्ष मार्ग मिला। परंतु पंचम काल का कुछ दोष भी है, और दोष ये है कि जो निर्दोष मार्ग था, उस निर्दोष मार्ग में भी इस पंचम काल में, हुंडा श्रवणी काल में कहते हैं कि अनेक अनेक पंथ उद्घाटित हो जाते हैं। जिन मत में अनेक मत पैदा हो जाते हैं। पर मैं ये कहता हूं कि अगर पंथ दिखाने वाले कोई हैं तो एकमात्र सर्वज्ञ देव हैं। अल्पज्ञों के द्वारा कभी पंथ नहीं दिखाया जा सकता। और यदि कोई अल्पज्ञ इस पंचम काल में नया मार्ग दिखाने की कोशिश करता है, नया पंथ बनाने की कोशिश करता है, तो वह सम्यक नहीं हो सकता, क्योंकि वह अल्पज्ञ के द्वारा दिखाया हुआ है। सर्वज्ञ देव भी सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। प्रभु ने बताया कि श्रावक को सामायिक व्रत स्वीकार करना चाहिए। सामायिक आत्मशुद्धि का उपाय है। हम अपनी आत्म मलिनता के कार्य यावत जीवन करते हैं। बिना नियम का नियम है ये कि हम अपनी आत्मा को मलिन करते रहेंगे। इसका कोई नियम नहीं लिया जाता। पर आत्मशुद्धि के लिए सामायिक व्रत धारण करने योग्य बताया है। सामायिक का तात्पर्य यह होता है कि 5 पापों से अपने को विरत कर समता भाव में स्थित होकर अपना आत्म ध्यान, आत्म चिंतन, आत्म मनन करना सामायिक है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आज समय मुक्ति मुक्तम पंचाघा नाम शेष भावेन सर्वत्र सामयिका सामयिकम नाम संसंति। हिंसा आदि 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना, उसका नाम आगम के ज्ञाता सामायिक कहते हैं। अब श्रावक 5 पापों का पूर्णतः त्याग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पर धन्य है जनेंद्र देव,
जिन्होंने एक श्रावक को भी ऐसा काल बताया कि जिस काल में उपदेश देते हुए कहा कि भो श्रावक, भो उपासक, तू अगर सामायिक व्रत को धारण करता है तो उतने समय में तेरे 5 पापों के त्याग रूप सामायिक व्रत फलीभूत होता है। जिस समय श्रावक सामायिक को धारण करता है, भले ही वह 2 घड़ी की सामायिक कही गई है 48 मिनट, अगर 2 घड़ी की भी सामायिक करता है तो उतने समय के लिए वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों से विरत रहता है। यही कारण है कि जिनेंद्र देव ने सामायिक के काल में स्थित श्रावक को भी केलोपसृष्ट मुनि जैसा कहा है। कैसा? केलोपसृष्ट मुनि, अर्थात चेल कहते हैं वस्त्र को। और यदि कोई मुनिराज कहीं तप, साधना, ध्यान, योग आदि धारण किए हुए हैं और किसी पूर्व भव के बैरी अथवा अज्ञानी जीव ने उन ध्यानस्थ या योगस्थ मुनिराज के ऊपर कोई वस्त्र डाल दिया तो वह वस्त्र मुनिराज को तो स्वीकार है ही नहीं, पर उस समय वह मुनिराज उस उपसर्ग में स्थित केलोपसृष्ट मुनिराज कहलाते हैं। तो जैसे मुनिराज के ऊपर वस्त्र उपसर्ग के रूप में पड़ा है, ऐसा ही सामायिक के काल में वह श्रावक केलोपसृष्ट मुनिराज की तरह कहा जाता है। आत्म शुद्धि का उपाय है सामायिक, आत्म आनंद की अनुभूति का उपाय है सामायिक, अंतर यात्री बनने का उपाय है सामायिक, सर्व दुष्कर्मों से छूटने का उपाय है सामायिक, अपने आत्म स्वभाव में स्थित होने का उपाय है सामायिक। धन्य है वे जीव जो जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए सामायिक व्रत को अपनी योग्यतानुसार धारण करते हैं।